नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र के संप्रदाय। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपराध शास्त्र में कौन कौन से संप्रदाय या स्कूल्स हैं। थर्ड वन इज जितने भी संप्रदाय हैं उनसे कौन कौन से नाम जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराध शास्त्र के संप्रदाय के अर्थ को समझने के लिए आपको 2 शब्दों को ध्यान देना होगा। पहला है अपराध शास्त्र, दूसरा है संप्रदाय। अपराध शास्त्र का सिंपल अर्थ ये है एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो अध्ययन करता है अपराध और अपराधी व्यवहार से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। और संप्रदाय का सिंपल अर्थ ये होता है कि एक विशेष धार्मिक और सामाजिक परंपरा जिसमें विशेष व्यवहार और विचारधारा शामिल है। हम बात कर रहे हैं अपराध शास्त्र के संप्रदाय के बारे में, तो ये जो विशेष विचारधारा है वो आ जाएगी आपकी अपराध से जुड़ी बातों के बारे में। तो अपराध शास्त्र के संप्रदाय में अपराध और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। यह संप्रदाय अपराध के कारणों, परिणामों और सुरक्षा के उपाय पर विचार करता है। मतलब कि ये जो विभिन्न संप्रदाय हैं अपराध शास्त्र में, उनका मेनली यही काम है कि वो विचार करते हैं कि इन अपराधों को कैसे रोका जाए और इनके परिणाम क्या हो रहे हैं और ये अपराध होने के पीछे के कारण क्या हैं। इन सारी बातों पे वो विचार करते हैं जिससे कि वो समाज में न्याय और सुरक्षा बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक समाज है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो जरूरी तो नहीं सारे अच्छे हों, कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। तो जो बुरे लोग हैं उनके बुरे आचरण बाकी सारे अच्छे व्यवहार करने वाले लोगों को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था नहीं बनी रह सकती। तो उस चीज को रोकने के लिए, मतलब कि सामाजिक विघटन को रोकने के लिए या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपराधी व्यवहार के बारे में काफी सारे अध्ययन होते रहते हैं। और ये अध्ययन ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अपराध क्यों हो रहा है। अपराध के संप्रदाय को समय समय पर अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इसे आप अपराध शास्त्र के सिद्धांत, अपराध शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण, अपराध शास्त्र के कारणत्व संबंधी सिद्धांत आदि नामों से समझ सकते हैं। अपराध और अपराधी की अवधारणा मानव समाज के जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई, अर्थात जब से मानव समाज निर्मित हुआ है तब से ही अपराध और अपराधी ये दोनों पहचाने जा चुके हैं। और प्राचीन काल से ही अपराध के कारणत्व के संबंध में अनेक विचारधाराएं पनपती रही। मतलब एंशियंट टाइम से ही लोग ये सोचते थे आखिर कोई भी व्यक्ति बुरा आचरण या बुरा व्यवहार या अपराधी व्यवहार कर क्यों रहा है। तो उसके बारे में अनेक विचारधाराएं उत्पन्न हुई। किसी ने कहा पर्यावरण कारण है, किसी ने कहा समाज कारण है, किसी ने कहा भूत प्रेत है उसके अंदर इसलिए वो बुरा आचरण कर रहा है। तो ये जो विभिन्न तरह की विचारधाराएं हैं इन्हीं को अपराध शास्त्र के संप्रदाय कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो जैसा कि आपको पता है अपराध शास्त्र के संप्रदाय को समय समय पर अनेक नामों से संबोधित किया गया था। तो अपराध शास्त्र के संप्रदाय, अपराध शास्त्र के सिद्धांत या जितने भी दृष्टिकोण रहे हैं उनमें से जो फेमस हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, चलिए उसे देखते हैं। तो ये है उन फेमस स्कूल्स या थ्योरीज की लिस्ट जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहला है आदिकालीन अपराध शास्त्रीय विचार, एंशियंट क्रिमिनोलॉजिकल थॉट, यानी कि प्री क्लासिकल स्कूल। दूसरा है क्लासिकल स्कूल या शास्त्रीय संप्रदाय। तीसरा है प्रत्यक्षवादी संप्रदाय। चौथा है नव शास्त्रीय संप्रदाय, नियो स्कूल, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, नियो क्लासिकल स्कूल। पांचवा है शिकागो स्कूल। ये देखो 2 फेमस थ्योरीज हैं, लेबलिंग थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले और प्राचीन संप्रदाय के बारे में, जो कि है आदिकालीन अपराध शास्त्रीय विचार, जिसे कि एंशिएंट क्रिमिनोलॉजिकल थॉट या प्री क्लासिकल स्कूल कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे प्राचीन और पहला संप्रदाय था, तो जाहिर सी बात है उस समय तक विज्ञान और तकनीक का उतना विकास हुआ नहीं था। तो इस संप्रदाय का दृष्टिकोण वैज्ञानिक ना होकर कल्पना पर आधारित होता था। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके पीछे का इनका जो व्याख्या होता था वो बिल्कुल अद्भुत होता था। यानी कि किसी व्यक्ति के, मान लो ये समाज है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसमें से किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा अन्य व्यक्तियों का अहित या बुरा हो रहा है तो उसका व्यवहार अपराधी व्यवहार है। और अपराध की व्याख्या ये लोग क्या बोल रहे थे उस समय में कि वो प्रेत शास्त्रीय व्याख्या है। प्रेत शास्त्री का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी व्यवहार कर रहा है तो वो किससे प्रभावित है, प्रेतात्माओं से प्रभावित है। और प्रेतात्माओं से प्रभावित व्यक्ति समाज के अन्य लोगों को अहित ना करे उसके लिए उसे दंड देना आवश्यक है। तो प्रेतात्माओं से प्रभावित व्यक्ति की क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी ताकि वो अन्य व्यक्तियों का अहित ना कर सके। ये विचारधारा प्राचीन और मध्यकालीन के समाजों में बहुत ज्यादा व्याप्त थी। और इसका एक मुख्य उदाहरण ये है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में क्या हुआ था, लगभग 3 लाख व्यक्तियों को मार दिया गया था। ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये एक बुरे व्यक्ति हैं। बुरे व्यक्ति पर प्रेतात्मा हावी हो गई है जिसके वजह से ये अन्य लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो इन्हें मार दो। उस टाइम पे पनिशमेंट की जो व्यवस्था थी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आज के टाइम में है।
तो क्लियर हो गया। आदिकालीन अपराध शास्त्रीय विचार, अपराध के पीछे का कारण किसे मानते थे? प्रेतात्मा को। ये जो विचारधारा है, ये जैसे जैसे शास्त्रीय संप्रदाय का आगमन हुआ या शास्त्रीय संप्रदाय की विचारधारा जब चलन में आने लगी तो इसको अमान्य कर दिया गया। अब बात करते हैं हम शास्त्रीय संप्रदाय के बारे में। शास्त्रीय संप्रदाय का आरंभ 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, क्योंकि 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या होने लगा था? बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति का तात्पर्य यह है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी चीज में क्वेश्चन करना कि ये चीज क्यों हो रही है या इसके पीछे का कारण क्या है। तो जब सब चीजों के प्रति लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने अपराध के बारे में भी क्वेश्चनिंग शुरू की। तो स्टार्टिंग में क्या था? कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उसके पीछे का कारण प्रेतात्माएं हैं। पर शास्त्रीय संप्रदाय में आते आते इस विचारधारा में परिवर्तन आ गया। लोगों ने इस तर्क को अमान्य कर दिया कि कोई व्यक्ति प्रेतात्माओं से प्रेरित होकर अपराध करता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों अपराध करता है? उसका उत्तर यह है, अकॉर्डिंग टू शास्त्रीय संप्रदाय, इन लोगों का मानना यह है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके पीछे दो ही चीजें होंगी, या तो उसे सुख मिलेगा या मिलेगा दुख। तो अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन करूं कि आप कौन सा काम ज्यादा करोगे, जिसमें सुख मिलेगा या जिसमें दुख, तो जाहिर सी बात है जिसमें सुख मिलेगा वो काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सुख प्राप्ति के चक्कर में लोग गलत चीजों को भी करने लगते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी होने लगती है। क्योंकि आपको सुख देने वाला हर बार किया हुआ काम जरूरी नहीं है कि दूसरों को भी सुख पहुंचाए। तो ये जो फिलॉसफी है, सुखवादी दर्शन, ये बिलोंग करती है आपकी शास्त्रीय संप्रदाय से। इस संप्रदाय से जुड़े फेमस नाम कौन से हैं? एक है जेरेमी बेंथम, दूसरा है सीजर बेकारिया। और इन दोनों के क्या विचार थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचा रहा है या दुख दे रहा है तो उसके उस व्यवहार को रोकना है, उसे इस व्यवहार को करने से रोकना है कि आप अपने सुख के लिए किसी और को हर्ट ना करो। तो फिर उसे कैसे रोकेंगे? बाय पनिशमेंट, मतलब उसे आप सजा दोगे। सजा कैसे दोगे? सजा आप जैसी उसके अपराध हैं उस हिसाब से करो। ये नहीं कि अगर किसी ने चोरी की है तो भी उसे फांसी दे दी जाए, या अगर किसी ने किसी की हत्या करी है तो भी उसे फांसी दे दी जाए। नहीं, चोरी की है तो छोटी सजा दो, अगर उसने किसी की हत्या करी है तो मर्डर के हिसाब से उसको सजा दो। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि अगर कोई व्यक्ति अपने सुख के चक्कर में अपराध कर रहा है तो उसको दंड में इतना दुख दो कि ये जो उसको अपराध करने पे सुख मिल रहा है ना, वो कम लगे, वो कम हो जाए और दुख ज्यादा हो जाए, ताकि वो डर जाए और वो अपराध करना छोड़ दे। संप्रदाय का आधार क्या था? सुखवादी दर्शन। जुड़े हुए नाम जेरेमी बेंथम एंड सीजर बेकारिया, दोनों ही लगभग एक ही तरह से सोचते थे कि कोई भी व्यक्ति अपराध क्यों करता है? अपने सुख के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, पॉजिटिव स्कूल के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के आरंभिक तथा मध्य के समय काल में। इस संप्रदाय से जुड़े फेमस नाम कौन से हैं? सीजर लम्ब्रोसो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्षवादी शब्द पॉजिटिव, ये अगर कहीं पे है तो साइंटिफिक अप्रोच, साइंस, वैज्ञानिक तकनीक, परीक्षण, निरीक्षण, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा जांच किसकी करेंगे? क्योंकि हम लोग अपराध शास्त्र को पढ़ रहे हैं, अपराध के कारणों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो ये संप्रदाय क्या करता है कि अपराध के कारणों का अध्ययन किस आधार पे करता है? वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पे। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल स्कूल, नव शास्त्रीय संप्रदाय। सिंपली अगर हम बात करें तो ये जो संप्रदाय है, ये शास्त्रीय संप्रदाय की कमियों को दूर करने के लिए तथा उस विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए जन्मा था। और रहा सवाल दंड का, तो पनिशमेंट के जो तरीके थे उसमें भी सुधार करने के लिए इस संप्रदाय में कई सारी चीजें बताई गई, जैसे कि प्रोबेशन, पैरोल, सुधार गृह, या बच्चों द्वारा जो अपराध किया जाता है, बाल अपराध, तो उनके सुधार के लिए बाल न्यायालय आदि सारी चीजों की व्यवस्था इस संप्रदाय की देन है। इस संप्रदाय से जुड़े नाम लम्ब्रेसो, रेफिले गैरीफेलो और एनरिको फेरी। नव शास्त्रीय संप्रदाय के समय काल की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत से ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेके अंत तक इस संप्रदाय का काफी बोलबाला रहा। नेक्स्ट है शिकागो संप्रदाय, शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। शॉर्ट में मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये संप्रदाय जो है स्टडी ऑफ क्राइम इन अर्बन एनवायरनमेंट, मतलब नगरीय समाजों में किस तरह से अपराध हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करता है। और फेमस नाम जो इनसे जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट वॉटसन बर्गेस। और इसका समय काल 20वीं शताब्दी के आरंभ से मध्य तक का चला। आज के लिए बस इतना ही। और जो दो थ्योरीज बची हुई हैं, लेबलिंग थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। साथ ही साथ शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को भी थोड़ी और डिटेल में मैं बता दूंगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।